हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जहां तक मैं जानता हूं, आप अपने आप को बनाने में लगे हुए। आज इंग्लिश की दुनिया में चलते हैं। हमने बता दिया है इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आंसर प्रेजेंट रिपीट का पार्ट पढ़ाया हूं ना। वेयर डू यू गो? I go to India. डज राम मीट? Yes, Ram. हु कॉल्स? Sam calls. प्रेजेंट इंडिफिट को इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया हूं। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंग्लिश टू इंग्लिश बताऊंगा। आइए देखते हैं कैसे हम बनाते हैं, एकदम आसान तरीके से। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या कहे? आर। क्या कहे? युग संग आर लगाए, आई के साथ एम लगाना। आई के साथ एम, पहले ही जान जाओ। युग साथ आर तो आई के साथ एम। बाकी प्लूरल सब्जेक्ट साथ आर और सिंगुलर तो प्लूरल सब्जेक्ट साथ आर ही आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट साथ आर ही आएगा। आर के साथ आर कब आएगा? जब प्लूरल सब्जेक्ट साथ क्वेश्चन करेक्ट आंसर में ध्यान देना बेटा। और सिंगुलर सब्जेक्ट साथ इज। क्या? Singular subject is. हाँ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ इज ही आएगा। समझ गए? समझ गए? Yes, sir. ये ध्यान देना है। यू साथ आर, आई साथ एम। समझ गए? Yes, sir. ये ध्यान दो। आइए ध्यान चलते हैं। जैसे क्या कहा? क्वेश्चन क्या कहा? पहले ऑप्शन जान लीजिए। क्वेश्चन पहला, तीसरा, पांचवा, 3 पार्ट में क्वेश्चन ज्यादा होता है। Yes. जैसे क्या कहा? हम डूइंग पार्ट बता रहा हूं। कौन पार्ट बता रहा हूं? डूइंग पार्ट। कौन सा पार्ट? डूइंग पार्ट बता रहा हूं। डूइंग पार्ट जिसमें वर्ब पाया जाए। यू आर वर्ब आएंगी। क्या कहा? You are. या हाँ, यू आर वर्ब आएंगी। आर यू क्या कहा? Are you? वर्ब आएंगी। पांचों पांडव आर यू वर्ब आएंगी। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। पहला, तीसरा, पांचवा। अब यहां प्लूरल सब्जेक्ट आर वर्ब आएंगे। ध्यान दो। यू लगा, यूज कर लो स्पेशली या प्लूरल सब्जेक्ट से स्पेशली कर सकते हो। आर प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब आएंगी। पांचों पांडव आर प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब आएंगी। समझ गए? ये ध्यान दीजिए। इसका हिंदी है तुम। इसका हिंदी है क्या? तुम। अंत में लड़का है रहे, लड़की है तो रही हो। ठीक है, हमने आपको बताया है क्वेश्चन अगर पहले नंबर में उत्तर किसमें आएगा? पहला नंबर में क्या लगा करके? यस। पहला नंबर में यस लगा करके, और नो लगाओगे तो दूसरा नंबर जाएगा। बताया हो ना? आंसर देने का तरीका बताया हूं। यस लगाओगे पहला, नो लगाओगे दूसरा जाएगा। ठीक है, तो यस वाला देखो। यस लगाया, यू का क्या बना? आई। You का I. आर का क्या बना? एम। M. इसमें यू का क्या बनेगा? आई। I. एम क्या बनेगा? आंट। क्या? Aunt. आंट। ठीक है, बाकी आईएनजी का आईएनजी उतार दो। आईएनजी का ING. आईएनजी उतार दो। समझ गए? Yes, sir. इसका हिंदी होगा हाँ मैं, लड़कवा रहा, लड़की है नहीं हो। समझ गए? इसका नहीं, मैं नहीं, लड़कवा रहा, लड़की है तो रही हो। समझ गए? ये है। जैसे क्या कहा? ध्यान दो। जैसे क्या कहा? यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। उत्तर यस आई एम प्लेइंग। हाँ मैं खेल रहा हूं। नहीं खेल रहे हो? नो आई आंट। नो आई Aunt playing. आंट प्लेइंग। नहीं मैं नहीं खेल रहा हूं। नहीं मैं नहीं खेल रहा नहीं हूँ. खेल रहा हूं। आंसर वही होता है। तीसरा में क्या कहा? आर यू प्लेइंग। क्या कहा? Are you playing? आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो? Yes, I आंसर यही am. होगा। यस आई प्लेइंग, नो आई आंट। No, I am समझ playing. गए? Yes, sir. पहला तीसरा उत्तर पहले बताया हूं, सब स्ट्रक्चर बताया हूं। पचमा क्या कहा? तुम क्या कहा? कैसे? अंत में रहे या रही, रहे या रही हो। पचमा उत्तर किसमें? पहला में। पहला क्या है? यू का बना आई, आर का बना एम, आर का बना एम, उसके बाद आईएनजी, फिर पांचों पांडव का उत्तर। इसे क्या कहा? क्या कहा? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? अब जो करो बता दो। आई एम रीडिंग, आई एम I am reading. रीडिंग, मैं
पढ़ रहा, जो करो बताओ ना। क्या कहा? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम I am going गोइंग टू Allahabad. इलाहाबाद। बात समझ आ गया? Yes sir. समझ आ गया? Yes, sir. ये स्पेशली यू से क्वेश्चन करे। यू मतलब सामने वाले की बात कर रहा है। यू मतलब सामने वाले। सामने वाले की बात कर रहा है। अगर सामने के बारे में आप सवाल करना चाहते हो, सामने वाले इंसान कौन है? यू है। समझ गए? Yes sir. ध्यान। आप अगर वो आपने सामने वाला, आप तब आप यू हो जाएंगे। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट, यू को छोड़ प्लूरल सब्जेक्ट जो भी हो, तो आंसर में क्या करोगे? दो ऑप्शन है, एक यस ऑप्शन है, एक नो ऑप्शन है। यस के बाद पहला प्लूरल सब्जेक्ट आर, नो के बाद दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट आरेंट। क्या? Aren't. इसके बाद आएंगी क्या? बाकी हिंदी करता या क्या करता, क्या करता। क्या करता, क्या करता। क्या करता रहे हैं। हाँ करता रहे हैं, नहीं करता नहीं रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे क्या कहा? जैसे क्या कहा बाबू? द पीपल, क्या कहा? The people. द पीपल आर कमिंग। द पीपल आर कमिंग या आर द पीपल कमिंग? आर द People coming. आर द People coming. पीपल कमिंग ना बाबू? Yes. उत्तर में क्या होगा? Yes, the people are Yes, the people. Yes, the people coming. are coming. Are Coming. coming. Yeah, no. No, aren't The people. The people aren't coming. aren't coming. क्या? aren't coming. समझ में आया कि नहीं? Yes sir. समझ आ गया? Yes sir. अब आगे इसका ध्यान दो, ध्यान दो। नो पीपल आर कमिंग, इसी माध्यम से उत्तर गया है। पांचवा, करता क्या कहा कैसे रहे हैं, इसका उत्तर पहले में प्लूरल सब्जेक्ट आर, फिर आईएनजी, फिर पांचों पांडव। समझ गए? Yes sir. जैसे क्या कहा? वाई आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, वाई आर स्टूडेंट्स लर्निंग इंग्लिश ना बेटा? Yes sir. ध्यान दो, वाई आर स्टूडेंट्स लर्निंग इंग्लिश। तो आंसर पहले में सब्जेक्ट क्या है? ये स्टूडेंट्स, Students are learning English. स्टूडेंट्स। समझ गए? आर लर्निंग, क्या कहा? Learning. लर्निंग इंग्लिश। अब पांडव उत्तर वाई है, तो लास्ट बता दो। फॉर, हाँ फॉर डूइंग जॉब। क्या? For doing job. फॉर डूइंग जॉब, या बिकॉज से बता सकते हो, मैंने बिकॉज वाला बताया है, कोई दिक्कत? No sir. इससे कर सकते हो। समझ गए? ये प्लूरल का पार्ट था। कौन सा पार्ट था? Plural. प्लूरल का पार्ट था। समझ में आ गया है? Yes sir. कोई दिक्कत है? No sir. कोई परेशानी है? No. नहीं। अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ प्लूरल पार्ट यू से और ये सब्जेक्ट से। Yes, बाकी सिंगुलर वाला भी पार्ट बता देते हैं, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, इसको मिटा दो। Yes sir. मिटा दो इसको। Yes sir. ओके, वेरी गुड। हमने आपको ये 2 ग्रुप बता दिया हूं, ये वाला बता दिया हूं। अब ये सिंगुलर वाला पार्ट बाकी है। कौन वाला पार्ट बाकी है? Singular. सिंगुलर वाला पार्ट। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन पहला, तीसरा, पांचवा और क्वेश्चन पहला। ध्यान दो, पहला 2 ऑप्शन रख रहा हूं, एक हु से रखूंगा। किससे रखूंगा? Who से. बाकी ध्यान दो, क्या कहा? सिंगुलर सब्जेक्ट इज आईएनजी। इज क्या कहा? Is ing. इज सिंगुलर सब्जेक्ट आईएनजी। यहां पांचों पांडव क्या कहा? इज क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट आईएनजी। समझ गए? Yes sir. सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहां हु इज आईएनजी। समझ गए? ध्यान दो बाबू, ध्यान दो। पहला नंबर का उत्तर पहला नंबर में हमने बताया है आपको। तीसरा नंबर का उत्तर पहला नंबर बताया हो। Yes. पहला का उत्तर पहले में बताओ ना। Yes sir.
पहले में यस लगा करके, यस ये तीसरा पहले में यस लगा करके बताया हो। यस सर जैसे क्या कहा, ध्यान दो, सिंगुलर का सिंगुलर आएगा, इज का इज आएगा, बाकी आईएनजी का आईएनजी आईएनजी आएगा, आईएनजी का आईएनजी आएगा। इसका हिंदी बता दो, करता। तीसरा का क्या, करता क्या, करता लड़कवा है रहा, लड़कियां है रही रही है। इसका हिंदी हो गया हा करता, हा करता, लड़कवा रहा, लड़कियां रही है जैसे क्या कहा, ध्यान दे बेटा, जैसे क्या कहा, सीता इज गोइंग, क्या कहा, सीता इज गोइंग तो उत्तर में क्या है, यस हमारा, यस क्या होगा, यस, सीता इज गोइंग सीता इज गोइंग, समझ गए। यस सर अच्छा, पहला का उत्तर आप पहला दे दो, या तीसरा का उत्तर भी पहला में ऐसा लगा के दो। क्या कहा, इज सीता गोइंग, क्या कहा, इज सीता गोइंग इज सीता गोइंग गोइंग, क्या सीता जा रही है, उत्तर क्या होगा, Yes, यस सीता इज गोइंग, हाँ सीता जा रही है पहला तीसरा की तरफ नो बदोगे तो दूसरा आएगा, क्या आएगा, दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट इजंट, सिंगुलर सब्जेक्ट इजन उसके बाद यही, नहीं करता, नहीं करता करता, नहीं करता, नहीं रहा रही रहे, समझ गए। यस सर अब इसका उत्तर नहीं दे सकते हो, सीता जा रही है, हाँ जा रही तो हम बताओ, नहीं जा रही, नो सीता नो सीता इजंट गोइंग इजंट गोइंग गोइंग, नहीं सीता, इजंट गोइंग क्या कहा, द टीचर इज टीचिंग, यस टीचर टीचिंग पढ़ा तो बताओ, ये द टीचर इज टीचिंग, नहीं पढ़, नो टीचर टीचिंग समझ में आए, इज नॉट इज, समझ गए यस सर समझ गए ना। यस सर पांचवा में आ गया, क्या काम, क्यू डब्ल्यू व्हाट इज द टीचर, व्हाट इज द टीचर टीचिंग टीचिंग, समझ गए। उत्तर कहां निकलेगा, टीचर से, सब्जेक्ट से, हाँ दे दो। पांचवा का उत्तर पहले में, किसमें, पहले में पहला सिंगुलर सब्जेक्ट, पहला क्या सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर इज, फिर क्या है वर्ब आएंगे, इसके बाद पांचों पांडव। व्हाट इज द टीचर टीचिंग, टीचर क्या पढ़ा रहा है करता, क्या है तो कहा कैसे, रहा या रही है। व्हाट इज द टीचर टीचिंग, टीचर क्या पढ़ा रहा है। अब आराम से उत्तर निकालो, क्या होगा, द टीचर इज टीचिंग द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश टीचिंग इंग्लिश, समझ में आया कि नहीं। यस सर हमने आपसे कहा है एक एक टेंस को मैं अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा इंग्लिश कैसे बोला जाएगा, वैसे सारे टेंस को मैंने बता दिया है इंग्लिश कैसे बोला जाता है बशर्ते कि एक एक टेंस मैं आपको रिपीट बता रहा हूं ताकि आपके डाउट्स दूर हो जाए, ताकि आपके मन में जो भ्रम है वो भ्रम दूर आ जाए। आपको इंग्लिश की ऐसी दहलीज पे लेके आ रहा हूं जहां आप कल्पना से परे हैं, जहां आप चाहकर भी नहीं पहुंच पाएंगे, वहां पहुंचाने के लिए मैं आया हूं, वहां ले जाने के लिए मैं आपको एक ऐसी सवारी दे रहा हूं जिससे आपको सफर करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप देखे होंगे हनुमान जी उड़ जाते, हनुमान जी उड़ जाते ना, तो ऐसे उड़ के जा रहे, भरत जी उड़ के जा रहे, बोलो राक्षस भी उड़ रहा है ना, तो ऐसे आप भी उड़ोगे, ऐसा आपको सवारी देंगे कि आप उससे बैठोगे, इंग्लिश बोलते हुए चले जाओगे, इंग्लिश की जाप करता हुए चले जाओगे, ऐसा ट्रिक्स दूंगा, ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया। yes, अच्छा देखो बेटा, ये वाला हु इज आईएनजी, इसका हिंदी हो गया कौन, लड़कवा तो रहा, लड़कियां तो रही है। अब हु ससुरा क्या पूछता है, नाम, यहाँ नेम बता दो, किसी का नाम बता दो, नाम बताओ या नाम चुराओ, दो ही ऑप्शन होता है, नाम बताओ या नाम चुराओ, या नाम बताओ, नाम बता दो, राम श्याम, राम सीता गीता आचा पाचा कुछ भी बता दो, दिलीप मोहन शिव फरहान आसिफ कुछ भी नाम बता दो। अच्छा नाम चुराना चाहते हो
नाम नहीं बताना चाहते हो बता दो someone, someone, no one. हु मतलब नाम जानना चाहता है, नाम बताने से बता दो, नहीं बताओ। इसके बाद सीधा इज लगा के आज ठोक दो, इज लगा के आज ठोक दो। क्या कहा? हु इज कॉलिंग इन द क्लास, कक्षा में ससुरा कौन बुला रहा है? हु इज कॉलिंग द क्लास, कक्षा में कौन बुला रहा है? लड़की होगी तो कौन बुला रही, लड़का हुआ तो बुला रहा है। हाँ, तो उत्तर कहां से होगा? नाम बताना चाहते हो, नाम जाहिर करना चाहते हो तो नाम जाहिर कर सकते हो, हुक उत्तर नाम बता सकते हो, जाहिर कर सकते हो, या हुक उत्तर नाम छुपा सकते हो। कुछ लोग कहते ना एक क्या भाई यार, हाँ हम ना बताओ, मतलब जान था ना बताओ, कहते ना लोग, हाँ हम जान था बताए दे यार ना। एक टीना तेल लेके जाओ, एक टीना तेल लेके जाओ, उसको खूब सोहराओ, खूब लगाओ, समझ गए, तब वो बताएगा। तो वही चीज है, ऐसे अंग्रेजियों में है, समझ गए। हुक उत्तर आप खुला नेम जाहिर कर सकते हो, नेम बता सकते हो, जता सकते हो, या हुक उत्तर नेम नहीं जता सकते हो। ऐसा नाम होगा जिसका आप उसको जता नहीं सकते हो। हु इज कॉलिंग इन द क्लास, कक्षा में कौन बुला रहा है, सीक्रेट की बात करना चाहते हो, ये समवन इज कॉलिंग। अब उस समवन के चक्कर में पड़ जाए, अब क्या करोगे? अब समवन कौन होगा पता नहीं, वो आपकी आत्मा जान रही है, तो कह रहा है हु इज कॉलिंग, नाम खोलवाना चाह रहा है। आप उसको मन में क्या है, बर्फ की सिल्ली की तरह समाहित कर लियो, फेविक्विक से लाक मार दियो, कहां से खुलेगा वो? अब आपकी आत्मा जब तक नहीं चाहेगी तब तक आप नहीं बता सकते। यस। Someone is calling in the class, कोई कक्षा बुला रहा है या बुला रही है, अब कौन है आप जानते। बात समझ आ गई? तो यहाँ नाम जता सकते, क्या नाम लिखो? हाँ, शिव इज कॉलिंग, बाकी पूरा ये उतार दो। शिव इज कॉलिंग, कॉलिंग इन द क्लास। बेटा ध्यान दो, ये चड्डी सही से पहना करो, जो टेंस की जो एचवी होगी सही लगाया करो। किसी टेंस में एचवी लगाने से मना किया है, बाकी कितने टेंस में? 2 टेंस बताया हूं, बाकी 10 टेंस में एचवी लगाने से मना नहीं कि लगाना पड़ेगा। सबसेट बताया और सेटेलाइट बताया, दुविधा दूर करने बताया, समझ गए। अब नाम नहीं बताना चाहते हो, यहाँ लगाया समवन, क्या कहा? नो, या नोबडी, क्या कहा? नोबडी या नो वन, नो वन इज कॉलिंग या नोबडी इज कॉलिंग, कोई नहीं बुला रहा है, कह सकते हो। या एवरीबॉडी इज कॉलिंग, आपको बताया ना, सब उत्तर लिखवाए सब का। बात समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। आइए हम बात करते हैं इस फिजाओं में, इन हवाओं के साथ कैसे झरोखे निकलते हैं, कैसे क्वेश्चन निकलते हैं। क्वेश्चन निकालने के टेक्निक तो बता दिया हूं, पहला किया, तीसरा, पांचवा, पहला किसमें किया है ये ध्यान देना है। ठीक है, इसको मिटा दूं। आइए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन कैसे करना है वो टेक्निक। इंग्लिश क्वेश्चन क्या कहा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इंग्लिश क्वेश्चन और इंग्लिश आंसर कैसे देना है वो हम 1 by 1 स्टूडेंट बुला करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक, वेयर आर यू गोइंग? I am going Allahabad. Okay, I am going to Allahabad. What is the teacher teaching? The teacher is teaching English. Where is Rahul calling? Rahul is calling at market. Who is giving money for reading? My father is giving money for reading. Where is your father living? My father is living in Delhi. Okay, is Sita cooking food? Yes, Sita cooking food. Huh? Yes, Sita cooking food. Yes, Sita is cooking food. Yes, Sita is Cooking food. What are the people speaking? What are the people speaking? The people are speaking English. Very good. आप देख सकते हो जो पढ़ाऊंगा वो तरह क्वेश्चन निकलेगा। आइए विद्यार्थी आपस में डिस्कस करते हैं। अच्छा, ओके, वेरी गुड। कम अदर। ओके, you should go. How are you coming to coaching? I am coming by bike. Okay, I'm okay. While coming, what are you looking? While coming, I am looking canteen. Okay, canteen. Students are reading. Yeah, yes, students are reading. What are they reading? They are reading English. Okay. Who is switching on the fan? Ramu is switching on the fan. Ramu is switching on the fan. Where is Radha calling for meeting? Radha is calling for meeting at Handia. Are you going to Handia? No, I am not going to Handia. Okay. You are not going to Handia? Yes. Okay.
व्हाट इज मदर डूइंग एट होम? Mother is doing at home any type of work. ओके ओके. इज शीला फ्लाइंग द काइट इन द स्काई? No, Sita is not flying on the sky kite. ओके, वेरी गुड. आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. आराम से क्वेश्चन, आराम से जो पढ़ाया हो वही ट्रिक्स निकल रही है. समझ गए? Yes, sir. समझ गए? आफ्टर रीडिंग वेयर आर यू गोइंग? After reading, I am going to Haria. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सिस्टर ब्रिंगिंग फॉर ईटिंग? First of all, the sister is bringing for eating a resolve. रिजॉल्व. डू इट. No, I don't eat. ओके, हमने दो टेंस क्वेश्चन आंसर पढ़ा दिए, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस. दो टेंस क्वेश्चन आंसर पढ़ा दिया हूं. हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस. ठीक है दोस्त, इस तरीके से आपको फिर मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, अब ऑलराउंडर क्वेश्चन बच्चे करते हैं, वो भी ध्यान देना. इंग्लिश क्वेश्चन आंसर बहुत जरूरी है. ठीक.